अभिनेता जिनकी खूबसूरती उनके को एक्ट्रेस पर भारी पड़ती थी, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकार जिनके क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा हुआ करती थीं, एक्टर हमेशा स्ट्रगल करते रहे और आखिरकार बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या आपको पता है कि लीड रोल की तलाश में 50 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद इनकी पहचान सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की बनकर रह गई? तो कौन थे अभिनेता और क्यों इतनी उतार चढ़ा भारी रही? इनकी जिंदगी बताएंगे। इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई अनसुने किस्से आप बने रहिए हमारे साथ। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्टर आफताब शिवदासानी की, जो एक समय में दोनों मोरिया और जॉन अब्राहम श्री के एक्टर्स के कंपटीशन मैन जाते थे और चॉकलेटी बाय के नाम से मशहूर हो गए थे। लेकिन इससे पहले फिल्मोग्राफी और कंट्रोवर्सी की चर्चा करें, चलिए जानते हैं कि आफताब ने शुरुआत कहां से की। आफताब शिवदासानी का जन्म सिंधी पिता और ईरानी मां के घर 25 जून 1978 को मुंबई में हुआ था। आफताब बचपन से ही काफी क्यूट थे और शायद यही वजह रही कि नन्हे आफताब के पास टीवी कमर्शियल्स की लाइन लगी रहती थी। खबरदार, मुझे खाओगे तो दांत हिला दूंगा। अबे जा। क्यूटनेस के लिए फ्रेक्स बेबी ऑफ डी एयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। आफताब की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल से हुई थी और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के ही हर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरा किया था। कॉलेज में आने से पहले आफताब करीब 3:30 सो टीवी कमर्शियल्स में कम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में इनकी एंट्री भी हो चुकी थी। ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट आफताब को पहले बार अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टार फिल्म 1987 में आई मिस्टर इंडिया में कम करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही और नन्हे आफताब को भी नोटिस किया गया। कुछ और सुपरहिट फिल्मों में कम किया। जिम 1988 में आई, फिल्म शहंशाह 1989 में आई, चालबाज 1990 में आई, बिल नंबर और सीआईडी और 1994 अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल यानी इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे खूब पसंद किया गया। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म मस्त के लिए उर्मिला के अगेंस्ट किसी फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। 40 एस्पायरिंग एक्टर्स का ऑडिशन लेने के बावजूद जब राम गोपाल वर्मा को कोई पसंद नहीं आया, तब फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोंडकर की बहन ने डायरेक्टर साहब को आफताब के कुछ कमर्शियल्स दिखाएं और इनका नाम सजेस्ट किया। राम गोपाल वर्मा ने भी बिना डर किया आफताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया। आफताब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें कल करके 1 घंटे के अंदर मिलने को कहा था। आफताब आपके पहुंचने पर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक सीन समझाया और परफॉर्म करने को कहा। आफताब की परफॉर्मेंस देखने के अगले दिन ही राम गोपाल वर्मा आफताब के घर पहुंचे और कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त के हीरो रहोगे। 1999 में आई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन इसके गाने हिट रहे और आफताब की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए आफताब ने बेस्ट डेब्यू एक्टर का जी सन और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी अपने नाम किया था। 2001 में आई विक्रम भट्ट डायरेक्टर फिल्म कसूर में कम करने का मौका मिला। आफताब नेगेटिव रोल में नजर आए, जिसे दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा और आफताब ने बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का जी सन अवार्ड भी अपने नाड़ी फिल्मों के ऑफर ए गए। हालांकि ये सभी मल्टी स्टार फिल्म में थी, जैसे 2001 में आई प्यार, इश्क और मोहब्बत, 2002 में आई क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना जानी दुश्मन और प्यासा, 2003 में आई डरना माना है, हंगामा और फुटपाथ, और 2004 में आई मुस्कान और मस्त। जाने मन चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में आफताब के रूल्स एक जैसे ही थे और उन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि फिल्म मस्ती में इनकी कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी को पसंद किया गया, लेकिन साथ ही इसे एक फूहट फिल्म भी कहा गया। मस्ती के बाद 2005 से 19-9 के बीच भी आफताब को सिमिलर रोल ही मिल रहे थे। जिम ज्यादातर फिल्में मल्टीस्टार ही रहीं, जैसे 2005 में आई दीवाने हुए पागल, 2006 में आई शादी से पहले
और अंधे ही 2008 में आई द डाली, और मनी है तो हनी है 2009 में आई आलू चाट डैडी कॉल, और कमबख्त इश्क 2012 में आई प्लेयर्स, और 1920 इविल रिटर्न, और 2013 में आई ग्रैंड मस्ती, 2016 में आई क्या कॉल है हम तीन, और ग्रेट ग्रैंड मस्ती, और 2019 में आई फिल्म सेटर्स। आफताब ने कई फिल्मों में कम किया, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने रोल को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और मल्टी स्टार फिल्मों में सिर्फ एक तरह के रोल्स ही करते रहे। और शायद यही वजह रही कि फिल्मों में इनके होने या नहीं होने से दर्शकों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और धीरे धीरे इन्हें वो फिल्में भी मिलनी बैंड हो गईं। तो साथ ही जानकारी का ये भी कहना था कि आफताब ने फिल्मों के सिलेक्शन में इतनी ज्यादा गलतियां की कि आखिरकार इन्हें एक नॉन सीरियस एक्टर मान लिया गया, जिसे फिल्म की स्क्रिप्ट या उसमें अपने किरदार से कोई मतलब नहीं रहा। जो मिला उसे साइन करते गए, जिसमें इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उन कॉमेडी फिल्मों से हुआ जो बेहद फूहड़ और अश्लील डायलॉग से भारी रही। अरे मेरी तुलसी वो तुलसी है जो मुझे छोड़ के पूरे आंगन की है। अरे फिल्म आलू चाट में कम करने के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म में कम कर रही है। अभिनेत्री आमना शरीफ से हुई तो आफताब अमीन के प्यार में इस कादिर पागल हुए कि उन्हें हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में एस्टेब्लिश करवाने के लिए एडी छोटी का जोर लगा ही मिली, तो आमना के लिए खुद ही फिल्म प्रोड्यूस कर डाली। ये कॉमेडी फिल्म थी, 2009 में आई, आओ विश्व करें, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और आफताब और अमीन का रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। आफताब को दूसरी बार प्यार तब हुआ जब वो एक बुक स्टोर के उद्घाटन में गए थे। आप लोगों को एड्रेस कर रहे थे, जहां मॉडल में बैठी आफताब को सुन रही थी। जब आफताब की नजर नींद पर पदम को देखते ही र गए, लव आते फर्स्ट साइट का शिकार हुए। आफताब ने बिना वक्त गवे इस मुलाकात के 3 हफ्तों के भीतर ही नींद को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और नींद ने भी हां कर दी। नींद तो आज लंदन बेस्ड पंजाबी मॉडल रही थी, जो हांगकांग में लग्जरी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में कम करती थी। कुछ समय की डेटिंग के बाद 2012 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर 2014 में शादी। लेकिन यह शादी सिर्फ परिवार वालों की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि 2017 ने एक बार फिर धूमधाम और रीति रिवाज से दोनों ने शादी की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छी रही। आफताब और नींद की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल लिस्ट में शुमार की जाती है। शादी के 6 साल बाद 2020 में लंदन में इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम नव्या रखा गया। बता दें कि आफताब की पत्नी नींद की बड़ी बहन परवीन दुसंज की शादी एक्टर कबीर बेदी से हुई है। जी लिहाजा से आफताब और कबीर साधु भाई लगता है। बात करें कपूर खानदान से इनके रिश्ते की तो कम लोगों को ही पता है कि साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरि शिवदासानी सेज भाई थे। तो वहीं साधना शिवदासानी रिश्ते में एक्ट्रेस करिश्मा और करीना कपूर की मासी लगती थीं और आफताब शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के भतीजे। इसलिए आज से आफताब शिवदासानी करिश्मा और करीना कपूर के मां मेरे भाई लगता है। आफताब से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो 2005 में एक ऐसी खबर आई कि आफताब शिवदासानी को पुणे के क्लब में निश्चित दावों की सेवन के मामले में पड़ा गया है। क्लब मैनेजमेंट का कहना था कि आफताब क्लब में बैठे प्रसिद्ध दावों का सेवन कर रहे थे और क्लब के मैनेजर ने उन्हें वहां से जान को कहा तो वो भड़क गए और मैनेजर को थप्पड़ दिया। और जब क्लब मैनेजर ने आफताब के खिलाफ कंप्लेंट की तो आफताब अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर उसे क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाने का प्रयास करने लागेला कि आफताब से पूछे। जान पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था। खैर, आफताब ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि एक बार जब पैसा आने लगा तो उन्होंने पहले अपनी जरूर को पूरा किया, फिर गाड़ी ली, घर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी चीजों में पैसे खर्च करने शुरू कर दिए जहां पर कोई जरूर नहीं थी। यानी उन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं समझी और यही से उनके करियर का डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। खैर, बात चाहे करियर की हो या निजी जिंदगी की, डॉन उतार चढ़ा देखने के बावजूद आफताब ने कभी हर नहीं मनी और हर बार वापसी का प्रयास किया। भले ही आफताब का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और इवेंट्स के जारी ये आज भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आफताब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और कम में
खुद को बिजी रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट क्षेत्र में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी आफताब शिवदासानी से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी भी स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार